हजूम की नफ्सियात के हवाले से पूरी दुनिया में ऐसे कवानीन हैं कि ये किया जाता है, ऐसे ये किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे ये दुनिया के निज़ाम को बदलते हैं। हजूम की नफ्सियात में ये है कि अगर कोई हजूम किसी पे चढ़ दौड़े, किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे, किसी की इमलाक को तोड़ फोड़ दे, तो उसके ऊपर कोई ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है। चूँकि ये जो कवानीन बनाए गए, ये तो इस्लाम तो आया था इंसाफ के लिए। इस्लाम तो दो बातें करता है, इंसाफ और मसावात, तीसरी बात नहीं करता। यही तो मैं बता रहा हूँ, कंफर्ट जोन था। उमर बिन हशाम जो था वो यही तो पसंद नहीं करता था कि भाई इंसाफ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि गुलामी का कल्चर था, गुलाम थे, उनको छोड़ना पड़ता था। तो गुलाम तो ये छोड़ नहीं सकते थे, तो गुलामी को ख़त्म नहीं करना। दूसरा मसावात, भाई मैं उमर बिन हशाम, अबू जहल जिसकी माशी बालादस्ती है, जिसका कबीला है, जो सरदार है, तो एक जो ऐसा शख्स जो हमारा काम करने वाला कमी कमीन है, वो भी मेरे मुकाबले में खड़ा, तो नहीं माना। तो इस्लाम इंसाफ और मसावात का दीन है। तो ये जो दुनिया में कानून है, जिसको आजकल जो पाकिस्तान में तो एंग्लो सैक्सन लॉज हैं, ये ऐसा गन चक्कर है, इसके अंदर इंसाफ नहीं होता। ये तो टेक्निकलिटीज़ है कानून की। देखें ना कैसा कानून है जो बगैर वकील के आप पेश ही नहीं हो सकते। तो वकील क्या है? वकील एक सीधा सा, और जो इस्लाम का काजी सिस्टम है उसमें असूल ये है, जो काजी है वो बड़ा ही अक्लमंद साहब है, वो किताब के मुताबिक नहीं, वो हालात और वाक़यात के मुताबिक फ़ैसला करता है, और वो फ़ैसला आसान है। ये जब वकुला आ जाते हैं, टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई फ़ैसला ही नहीं होता और बड़ी आसानी से निकल जाता है। और इस लॉ में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आपके पुलिस वाले हैं, जो वो करे, जो वो लिख के जज को दे देगा, जज उस सफ़ा मिसल का जो चीज़ हिस्सा बन जाएगी, उससे बाहर फैसला ही नहीं कर सकता। वो फैसला करेगा जो किताब कहती है, जो बुक कहती है, वो बुक के हिसाब से बात करेगा, टेक्निकलिटीज़ की बात करेगा। तो इंसाफ तो नहीं होगा। इंसाफ में जब ताहीर हो जाती है, वो इंसाफ थोड़ी रहता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब जो हजूम की नफ्सियात है पूरी दुनिया में बना दिया गया, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है? जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में हजूम को और तरीके, अब इनको मुसीबत पड़ गई। अब देखें ना, वो अल्लाह ने जो किसी के लिए गड़ा खोता अपने लिए खुदना शुरू हो गया। कोविड के नाम पे जो इन्होंने शुरू किया, उसके अंदर अब मसला ये पैदा हो गया कि हजूम के नाम पे मौत बाहर निकलता है, वो वहाँ पे भी तशद्दुद का। पहले इन्होंने बनाया था गैर तरक्की याफ्ता दुनिया के लिए, जो मुल्क ममालिक जिनको इन्होंने गुलाम रखना है, जिनका इन्होंने एक्सप्लाइटेशन करना है, कॉलोनिज़म, नो आबादियाती किस्म का। तो हजूम की नफ्सियात में कानून साजी नहीं होने दी। एंग्लो सैक्सन कानून के मुताबिक इतनी बारीकी है कि आप किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसने किस मैग्नीट्यूड का जुर्म किया है। तो जब भी इस वजह से जब भी हजूम की नफ्सियात बाहर निकलेगी, तोड़ फोड़ करेगी, इंतशार फैलाएगी, इसी चीज़ का नाम है ना। अब देखिए, इस्लाम ने कह दिया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बड़ा जो है वो जुर्म है। उस शर्मंगेज़ी बात है कि फितना ना फैलाएं, फिसाद, उसको कत्ल करना उस ज़्यादा संगीन हुई है। तो ये सारा माप की नफ्सियात में इसको ये करते हैं। और जो ये पाकिस्तान में यही तो इस बात का तो फ़ायदा उठाया जा रहा है कि देखिए, इससे पहले भी वकूए हुए और बंदे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, नाहकी गए ना सारे। इससे पहले भी आपने देखा गुज़िश्ता, यानी कि रियासत को ट्रीट ही नहीं करती इस नाम पे कि जो मॉब है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कानून के अंदर कोई ऐसी स्कीम ही मौजूद नहीं है एंग्लो सैक्सन। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसानियत की फलाह के लिए जो सबसे बेहतरीन कानून है वो इस्लामी कानून है, क्योंकि ये नज़रिया हयात, हमें ज़िंदा रहना ना। आपकी ज़िंदगी में अगर अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, आपकी ज़िंदगी में खौफ है, तो आपकी ज़िंदगी में अगर कन्फ्यूजन है, तो यकीनन ये आपके लिए ज़हर कातिल है। पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें हैं। आपके पास फियर है, आपको कोई पता नहीं है कितना खौफ है, सारा खौफ, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज्ड है, आपको कन्फ्यूज कर दिया गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, हमारी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम। आप देखें इस मुल्क में चल क्या रहा है। इस मुल्क में चल ये रहा है, वो पिंडी वाले इस्लामाबाद से डरते हैं, इस्लामाबाद वाले पिंडी वाले इस्लामाबाद से हाइफ रहते हैं, इस्लामाबाद वाले पिंडी से डरते हैं। सूबे
जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ज़िलों से डरते हैं, बल्दियाती इलेक्शन या ऊपर खुद सूबाई खुद मुख्तारी सूबे मांगते हैं, अपने ज़िला लेवल को बल्दियाती निज़ाम में एम्पावरमेंट नहीं करते। हर कोई बंदा खौफज़दा है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज़ कर दिया। आपके मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम है, कोई पकड़ ही नहीं सकता उनको। आपके मुल्क में रोडें क्यों नहीं सही बनती? क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम है, करप्शन है, मुल्क सारा कर्जों में जकड़ गया। अभी देखें ना, आप खुद ही अपने हमारे ही वफाकी वजीर हवाबाजी ने कहा जी हमारे पायलट जाली डिग्रियों वाले हैं। अब खुद ही कह दिया कि जी वो जो है यूरोप, इंग्लैंड से, बरतानिया से इम्तिहान पास करेंगे तो पहली दफ़ा 75% जो पैसे होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी और 25% पायलट देगा। अगली दफ़ा 25% गवर्नमेंट देगी, 75% पायलट देगा, और आखिरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब इम्तिहान है वो पायलट खुद करेगा। तो मतलब ये है कि अपने इदारों पे, अपनी डिग्रियों पे आपको यकीन नहीं है तो कैसे चलेगा ये सब कुछ। और यही वो कानून है जिसकी मदद से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, एंग्लो सैक्सन लॉस। और ये कन्फ्यूजन रहेगी। अब हमें अल्लाह से ये दुआ करनी है, क्योंकि कुरान की एक आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, कि ये जो तुम पे तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, ये सब तुम्हारे अपने नामा अमाल हैं। अल्लाह ताला तो बहुत से कसूरों पे वैसे ही पर्दापोशी करते हैं, आपको पकड़ते ही नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स आया तो आपने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया, चोरी की तो हाथ काटने का हुक्म दे दिया। तो उस शख्स ने कहा कि ए खलीफा वक्त, मैंने तो पहली दफ़ा चोरी की है तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैं तो ये नहीं, आइंदा नहीं करूँगा। तो आपने उस वक्त ये आयत पढ़ी कि अगर तुमने पहली दफ़ा चोरी की होती तो तुम पे अल्लाह ने वैसे ही तुम्हें दरगुजर करने था, तुम्हारे पे वो सख्ती नहीं करनी थी। तुम पहले भी करते रहे हो चोरियाँ और इस वजह से तुम आज पकड़े गए, तुम बेनकाब हो गए हो, तुम जुल्म और सरकशी करते रहे हो। तो उसने बाद में कहा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मैं जो है ऐसे ही करता रहा हूँ। तो ये जो हमारे नामा अमाल आजकल सामने आ रहे हैं, जो हम दूसरों के मज़ामत करते थे कि जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, तो आज हम लोग भी वही काम शुरू हो गए। हमारी सड़कों पे माब हजूम बाहर निकल आता है, इकट्ठा हो जाता है हजूम की नफ्सियात और हजूम के ऊपर कानून साजी। इससे पहले जो बुटर का वाक़या हुआ था भाई, इस शख्स सबसे ज़्यादा वो है जो हमारे मुल्क में जो आजकल रेप कर रहे हैं फांसी के नाम, जो बच्चियों के साथ, वो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ाएं और इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के रास्ते से। अगर कानून के रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे तो ये फसाद पैदा होगा, और ये फसाद किसी सूरत भी किसी के हक़ में नहीं है। आज हमें इस फसाद से बचना है। गैर यकीनी सूरत हाल फसाद की वजह से है, अनसर्टेनिटी फसाद की वजह से है, फियर इसकी वजह से, और कन्फ्यूजन इसी वजह से है। जब तक हम इस कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक अच्छी और फाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।